नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। आपको भी यही लगता है कि अब्बू जी ने जो किया वो गलत है? मेरा मतलब है कि आप भी यही सोचते हैं कि पप्पू को नहीं लाना चाहिए था? बेटियों का बाप हो ना, डर तो रहेगा। जमाना कितने आगे निकल गया, लेकिन आपकी सोच है कि अभी तक वहीं की वहीं है। देख रही हो अम्मा, तुम्हारी बेवा बेटी पे क्या क्या जुल्म हो रहा है। ये रिश्ता अनजाना सा। क्या बात है, आज तो पुरानी सजो लग रही हो। नाराज हो गया? क्या काम? काम के सिवा बात नहीं कर सकते क्या? खुद गर्ज लोग काम के अलावा कोई बात नहीं करते। क्या हो गया सज्जो, क्यों इतना नेगेटिव सोचने लगी हो तुम? सारा दिन कमरे में बंद रहती हो, ना हंसती हो ना बात करती हो। तो क्या करूं? तुम तो सारा दिन होते नहीं, और तुम्हारी माँ, वो मेरी शक्ल देखना ही नहीं चाहती। क्या करूं? खुद को कमरे में बंद ना करूं तो क्या करूं, बोलो? देखो, हजारों एक्टिविटीज होती हैं घर में। मसलन? जैसे कि तुम मेरे लिए खाना बना सकती हो, घर में और भी तो काम होते हैं। जता दिया ना कि नौकरानी बना के लाए हो। अब मेरा तुम्हें यहाँ बैठना भी खटक रहा है। ओ नो 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 सजो, तुम गलत समझ रही हो। अभी तो सही समझी हूँ। सजो प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल करो। दम घुट रहा है मेरा इस घर में। तभी तो तुम्हारे वीजा के लिए अप्लाई कर दिया मैंने। अरे भाई बेगम, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरी बात का जवाब तो दो। अचानक इरादा बन गया, जरूरी काम ना होता तो मैं हरगिज ना जाता। इतना जरूरी था कि खुद से मुझे बताने की कोशिश भी नहीं की। ओहो, तुम्हें बताया तो है कि अचानक बन गया है प्रोग्राम। और तुम्हें पता तो है बेगम, सलमा बेगम, कि मैं कोई काम तुमसे पूछे बिना करता ही कम हूँ। वो सब ख्वाब थी, अब तो आप वही करते जो आपका दिल चाहता है। अच्छा, अब यूं नाराज होकर रुखसत करोगी मुझे, ये बताओ। मैं कहाँ से नाराज हो रही हूँ, बस अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आपने मुझे बताया नहीं। अच्छा, अब गिले शिकवे छोड़ो, मुझे निकलना है, देर भी हो रही है, और तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा, दवा वक्त से लेना,
और अपनी सेहत का ख्याल रखना, खुराक का ख्याल रखना। मैंने सारी चीज़ें वफा को समझा भी दी, बल्कि रहमत को भी समझा दी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा वापस। नीचे वो देखो गाड़ी में हॉर्न बजाया जा रहा है, रहमत सामान उसने रख दिया है। तो बस दुआओं के साथ रुखसत करो, मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकूंगा, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखिएगा और जैसी काम ख़त्म हो जल्दी आने की कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो फिर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, हाँ सामान तो नीचे पड़ा है, तो बाकी सही है। चलता हूँ। खाओ। अरे है, क्या बात है बेबी बाजी, आजकल तो मोहल्ले में नजर नहीं आ रही हो। बस रुकैया, घर से बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाहता, मानो जैसे हर खुशी मान पड़ गई हो। अरे है बेबी बाजी, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? और नहीं तो क्या, दरों दीवार काट खाने को दौड़ते हैं। मेरा घर ना बच सका, गोद हरी ना हो सकी, तो मैंने सब्र कर लिया। और हम औरतों के पास सब्र के अलावा है ही क्या रुकैया। ये तो 16 आना सच कहा तुमने। हम औरतें अपना दुख अपने ही दिल में छुपा लेती हैं। सही कह रही हो। अल्लाह मेरे भाई को जिंदगी दे, कुछ बेसहारा को रहने के लिए छत दे रखी है, और क्या चाहिए बताओ तुम। अरे उसका तो फर्ज है, बहन को भाई सहारा नहीं देगा तो फिर कौन देगा? वही तो, मेरा खादिम हुसैन लाखों में एक है, बस मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। उसका खाली आंगन मेरे दिल को वीरान कर देता है। और भाभी है कि उसकी गोद हरी होने के आसार ही नजर नहीं आ रहे। अरे तो किसी डॉक्टर को दिखाया तुमने? आई हटो, आइए मुँह डॉक्टरों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे बस फीसें बटोरते हैं और जेबें भर लेते हैं, बस फिर तो एक ही तरीका है। अच्छा, वो क्या? मेरी भाभी के साथ भी यही मसला था, फिर किसी ने मुझे एक आमिल का पता बताया। क्या बताऊं बेबी बाजी, क्या करामाती आमिल था। 1 साल में बच्चा गोद में था। क्या सच कह रही है तू? बिल्कुल सच। तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ का पता भी समझा सकती हूँ, मुझे सब पता है वहाँ का। चल पता बता मुझे जल्दी से, मैं ले चलती हूँ उसको। रहमत से बात करती हूँ। हेलो, हाँ वफा बोलो। रहमत, आपसे एक बात करनी थी, वो सुबह आपको बताना भूल गई थी। बोलो, खैरियत? क्या बोलना है? खैरियत तो है, बट वो मुझे अपने घर जाना था। एक्चुअली मेरी खाला और मेरी कज़न कनाडा से आई हुई है, तो उनसे मिलना था मैंने। हाँ तो चली जाओ तुम। आपके साथ जाना था। वो हमारी शादी में भी शिरकत नहीं कर पाई थी, इसलिए। वो तो ठीक है, मगर मैं इस वक्त नहीं आ सकता, काम बहुत है। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं उन्हें मना कर देती हूँ, रहने दे, मैं भी नहीं जा रही। अरे बाबा तुम मना मत करो, तुम चली जाओ, मैं शाम को आ जाऊंगा। सच? बिल्कुल, मैं गाड़ी भिजवाता हूँ, तुम चली जाओ। थैंक यू रहमत, ओके बाय। यू वेलकम, अल्लाह हाफिज। अखिला, अखिला, आजा, आजा बेटा, आजा। रिया। अरे अम्मी, हाँ? ये सब क्या है? इतना एहतमाम? अरे मेरी बेटी इतने दिनों के बाद तो घर आई है, उसकी खातिर मज़ारात मैं नहीं करूंगी तो और करे, और कोई करेगा? हैं? अच्छा,
लेकिन पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं किया। तौबा है भाई, हमारी औलाद ही हमसे बदजन हो तो मैं क्या करूं? किसी और की बात तो और ही है। चल खा। माँ की मोहब्बत पे शक करती है। शक नहीं कर रही अम्मी, लेकिन आपने कभी मेरे लिए इतना सब किया नहीं है ना। मैंने जो कुछ भी किया ना, हमेशा तुम दोनों बहनों के लिए किया, लेकिन तुम लोगों ने कभी माँ के लिए एक लफ्ज भी प्यार से नहीं बोला। आई बात समझ में या समझाऊं? काश अम्मी, काश आप ये सब कुछ हमारे लिए नेक नियति से करती, तो आज हम दोनों बहनें अपने अपने घरों में बहुत खुश होती। क्या बात है? फिर खादिम हुसैन ने कुछ कह दिया? वो क्या कहेगा अम्मा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब नसीब में ही एक बुरा शौहर लिखा है तो मैं किसी से क्या शिकायत करूं। लेकिन अम्मी, कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी गोद भी हमेशा सोनी रहेगी। ये क्या कह रही है अकीला? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या कि तेरी गोद हरी नहीं होगी? अरे ये तो अल्लाह की मर्जी होती है, वो जब चाहे जिसको चाहे जो चाहे दे। कहने की कोई जरूरत नहीं होती अम्मी, लोगों की बातें और नजरें इंसान का दिल चीर देती हैं। बस अम्मी, आप दुआ करना कि मेरी गोद हरी हो जाए। अरे मेरा बच्चा इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा, तो फिक्र ना कर, हौसला कर। चल खा, कुछ तो खा ले। अरे भाई, बहुत खूब, वेरी नाइस। अरे शगुफ्ता, तुम ये बताओ कि इतने सालों के बाद वापस पाकिस्तान आने का ख्याल कैसे आ गया? अरे आपकी सोच है, मैं तो कब से आने का प्लान कर रही हूँ, लेकिन फरियाल की एजुकेशन कंप्लीट होने का वेट कर रही थी, और जैसे ही कंप्लीट हुई मैं यहाँ आ गई। बात दरअसल ये है शगुफ्ता कि हमारा ये जो प्यारा देश है ना पाकिस्तान, ये बहुत प्यारा, दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क है ये, इसलिए यहाँ आना ही पड़ा। यू आर राइट हमाद भाई। क्या हुआ, तुम क्यों इतनी खामोश हो वफा? बस एक्चुअली वो रहमत भाई को मिस करे। अरे हाँ बेटा, रहमत कहाँ रह गया? उनको कुछ काम था, फ्री होते ही आ जाएंगे वो। अच्छा बेटा, भाई हमारा दामाद है ना शगुफ्ता, बहुत ही हार्ड वर्कर है। ओ, मेरा मोबाइल शायद गाड़ी में रह गया, मैं लेकर के आती हूँ। अब तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद ले आती हूँ। सॉरी। नहीं, इट्स ओके। मुझे खुद को संभालना चाहिए था। आप? जी मैं वो वफा का हस्बैंड। अच्छा, तो आप हैं वफा के हस्बैंड। नाइस टू मीट यू। आप शायद हाथ नहीं मिलाते। ओके, मुझे मेरा फोन लाना है। आई फॉरगॉट इट समवेयर। आई सी यू। हाय, बेबी बाजी ने ये नहीं किया कि मैं अम्मी घर से जरा लेट के आई हूँ तो कुछ बना ले। सब आके काम करना पड़ रहा है खुद ही। अरे टाइम से आ जाती तो खाना टाइम से पक जाता है, और यूं खिसियाना भी ना पड़ता तुम्हें। चलो, मैं तो देर से भी आई हूँ और आके मैंने सारा काम निपटा लिया है। हाँ, खाना भी बन रहा है। तुमने तो ये भी नहीं किया कि मेरी गैर मौजूदगी में खाना ही बना लो। ये कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समझ गई? मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूँ इस घर की। अच्छा, जाए अंदर जाए बेबी बाजी, जाके आराम करे, मेरा दिमाग नहीं खराब करे, बहुत काम करना है मुझे। अच्छा, तो करो काम। किसने मना किया है? कोई मेरी 7 पुश्तों पे एहसान नहीं कर रही तुम? अरे एहसान ही कर रही हूँ मैं तुम पर और तुम्हारे भाई पर, जो बना के ठुसवा रही हूँ तुम लोगों को। वरना वो निखट्टू, उसके पास तो कुछ करने को ही नहीं है, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। तौबा, या अल्लाह, कैसा वक्त आ गया ये। बड़ी दोज़खी औरत है भाई तू तो। अरे शौहर के बारे में किस तरह बात करती है? उसके अंदर कोई अच्छाई हो तो फिर मैं बात करूँ ना। अच्छाई तो उसके पास से नहीं गुजरी। अच्छा, जब खाना बना ले तो कमरे में आ जाइयो, बात करनी है तेरे से जरूरी। हाय, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती?
बता दूंगी। तो खाना बना के आ जा। बड़ी औरत, बस जबान चलाना जिस तरीके से सीखा है ना, उस तरह से हंडिया में चम्मच भी चला लिया कर, तो टाइम से हंडिया पक जाए। भूखा मारने के चक्कर में लगी रहती 24 घंटे। तो क्या बिजनेस है बेटा आपका? मेरे दामाद की माशाल्लाह पूरे मुल्क में स्वीट मार्ट की चेन है। ओह माशाल्लाह। ये मेरा जो दामाद है ना, ये बहुत ही मेहनती बच्चा है। और ये मेहनती बच्चा इतना खामोश क्यों है? अरियाल, क्या है मामा, मैं एक ही तो कजिन हूँ वफा की। अब मैं इस नाते क्या रहमत से मजाक भी नहीं कर सकती? भाई ये बात तो मेरी बेटी बिल्कुल 16 आने ठीक कह रही है। हमाद भाई, आप इसकी साइड ना लें। आपको पता नहीं है ये कितनी नोटी है। अरे बच्ची है अभी। आप हमेशा से इतने खामोश हैं या अभी हो गए? मुझे बेवजह बात करने की आदत, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ बोलता हूँ। मुझे लगता है कि फजूल बोलने से आपकी वर्थ खत्म हो जाती है। अरे वो अपनी चाय कहाँ रह गई है? और फरियाल, हम किचन में चाय देख कर आते हैं। बेटा चाय के साथ कुछ केक वगैरह भी दिया। जानती हूँ भावत, आप मेरे हाथ से तो कोई चीज लेके खाएंगी पियेंगी नहीं, लेकिन क्या करूं, अकेली से बैठ के चाय नहीं पी जा रही थी, इसलिए आपके लिए भी ले आई हूँ। भावत, जाने दो ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है। अब देखो ना, हम दोनों के अलावा घर में कोई भी नहीं है। मान जाओ भावत, चाय तो पी लो। ये हुई ना बात, चलो शुक्र है। अच्छा भावत जी, ये बताओ बहू कहाँ है? हो रही है क्या अभी तक? मैके गई है। हाय, मैके क्यों? खुदा खैर करे, नसीबे दुश्मना, किसी की तबीयत खराब है क्या? किसी की तबीयत खराब नहीं है, उसके रिश्तेदार आए, मिलने गई है। लो, ये क्या बात हुई? रिश्तेदार मिलने घर आते हैं या रिश्तेदारों से मिलने वहां जाना पड़ता है? क्या मसला है आपको? मुझसे पूछ के और मुझे बता कर गई है, लिहाजा आप परेशान ना हो। मेहरबानी होगी आपकी। शुक्रिया चाय का। जरा भलाई का तो जमाना ही नहीं है। सॉरी यार, प्लीज रहमत की बातों को बुरा मत माना करो। थोड़े से खामोश तबीयत है। इसे खामोश तबीयत नहीं, रूडनेस बोलते हैं। और तुम्हारे शौहर ना माशाल्लाह से काफी रूड है। नो, ही इज नॉट रूड, बस उनको इस तरह के मजाक बर्दाश्त नहीं है, थोड़े से रिजर्व है। ऑफ कोर्स तुम तो उनकी साइड लोगी, और लेगा भी कौन। वैसे एक बात है, पूछो क्या? क्या? ये रूडनेस ना उनपे काफी सूट करती है। हेलो, ही इज माय हस्बैंड, ऑलराइट? तो उन्हीं की तो तारीफ कर रही हूँ, चले सो रही हो? नहीं, वैसे वो डिजर्व करते हैं तारीफ। मैं केक रखना भूल गई। तुम कब से इतने काम करने लगी हो? तुम्हें क्या हो गया है? छोड़ो, बाकी सर्वेंट्स कर लेंगे। मुझे अच्छा लगता है। ये भी आपके हस्बैंड ने कहा होगा। बस कर दो। अच्छा चलो, मैं आज के लिए तो बस कर रही हूँ, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें मेरे पास रहना है, तुम कहीं नहीं जा सकती। Well, I can't promise you, but रहमत से पूछूंगी मैं। उफ, तुम सांस भी उनसे पूछ के लेती हो? जब तुम्हें रहमत जैसा शौहर मिलेगा ना, तब पूछूंगी। प्लीज, ओके? जब आ जाओ। चलो। कहाँ रह गई है? अभी तक नहीं आई। भूख भी लग रही है इतनी। बेबी बाजी, हाँ बोलो, क्या बात है? क्या राज की बात है जो बतानी थी मुझे? बेटा, इतनी जल्दी भी कहाँ है? तुझे पता भी है कि सामने वाली रशीदा की तलाक क्यों हो गई? मुझे क्या पता क्यों तलाक हुई थी। वो भी तुम्हारी तरह थी,
अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी, मियाँ के दिल से उतर गई। क्या मतलब है बेबी बाजी? अरे भाई, यूं उजाड़ सूरत लिए घूमोगी तो मियाँ के दिल पे क्या खाक राज करोगी? बेबी बाजी, ये किस किस्म की फजूल बकवास कर रही हो? हकीकत बता रही हूँ। अरे 3 शादियां भुगताई हैं मैंने। ये उजाड़ सूरत लेकर और 3 रंग के कपड़े पहनकर घूमोगी तो मियाँ के दिल पे क्या खाक राज करोगी? और ये सारी बातें बता के बेबी बाजी क्या पट्टी पढ़ा रही हो मुझे? तुम जरा खुल के बात करो। अरे तुम्हारे भले के लिए ही। अच्छा खैर छोड़ो, शाम में तैयार है ना? कहीं चलना है। कहाँ चलना है? बता दूंगी। इतनी बेसब्री क्यों हो रही है? सब्र कर। कुछ जलने की बदबू आ रही है। हाँ, मेरी हंडिया जल गई। हाय हाय बेबी बाजी। हाय कमबख्त मारी, एक तो इतनी देर से खाना बनाया, ऊपर से हंडिया जला दी। अब जल गया है तो जो ऊपर से निकाल लीजिए। ये रिश्ता अनजाना सा। फरियाल चाह रही थी कि मैं आज उसके साथ स्टे कर लेती, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ तुम रुक जाओ, नो प्रॉब्लम, कल आ जाना। हमें उनकी जरूरत है, उन्हें हमारी नहीं, जो हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते। थोड़ी देर वेट कर, रुक जा, पापा बस बुलाने ही वाले होंगे। अब इतनी देर बैठे हैं तो थोड़ी देर और बैठ जा। रहमत की अच्छाइयों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं उनकी हो जाऊं, और मैं उनकी हो गई। आज वो मेरी जिंदगी, आज मेरी जान है वो।